अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, अमल तो आपको बहुत सारे पहले भी बताए गए हैं, दौलत के हवाले से, कारोबार के हवाले से, खैर बरकत के हवाले से। लेकिन आज का ये वीडियो, ये अमल इतना पावरफुल अमल है। ये मेरी वालिदा यानी मेरी माँ के द्वारा बताया गया ये अमल है। मेरी माँ यानी मेरी वालिदा ने इस अमल को ख़ुद किया। पहले मैं कुछ थोड़ा डिटेल में बता दूं इस अमल के बारे में। देखिए, इस अमल को कोई भी कर सकता है, लेकिन यकीन होना बेहद ज़रूरी है। जब उन्हें फ़ायदा हुआ, हम लोगों को फ़ायदा हुआ, तभी हम इस अमल को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत लाख लाख शुक्र है, लाख लाख एहसान है। पहले हमारे पास बिल्कुल भी ना तो कोई कारोबार के ज़रिए थे ऐसे। हमारे वालिद साहब भी ऐसे ही जगह जगह काम किया करते थे। खाने पीने के वो पूरे संसाधन हमारे पास मौजूद नहीं थे। लेकिन अल्लाह के कलाम पर यकीन, विश्वास, भरोसा रख कर हमारी माँ ने यानी हमारी वालिदा ने वज़ीफ़ों को किया, कुछ अमलों को किया और मेहनत की, नमाज़ों की पाबंदी की, जिसकी बदौलत आज अल्लाह ने हमें वो सब चीज़ दी जो जिन जिन चीज़ों की हमें दुनिया में ज़रूरत थी। आज हमारे पास वो सारे संसाधन मौजूद हैं जिन चीज़ों के लिए हम परेशान थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को अपनी नेमतों से नवाजे। जो भी इस अमल को करे, अल्लाह उसकी हर जायज़ मकसद मुराद पूरी करे, उसकी हर परेशानियाँ दूर कर दे और उसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये अमल करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। लोग बड़ा जल्दी करते हैं समझने में। ये कुरानी वजीफ़ा है, कुरानी वजीफ़ा, ये चीज़ आप लोग समझ लें। इसमें ज़रा सा भी शिरक ना करें। आ रही बात समझ में? यकीन के साथ कहता हूँ मैं, अगर आप तरीके से इस अमल को समझेंगे, कोई सा भी वजीफ़ा दीगर करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ सकती आपको। बाकी वजीफ़े तो बहुत छोटे छोटे शॉर्ट में भी हमने बताए, जो 2-2 1-1 मिनट तक के वजीफ़े बताए। लेकिन इस वजीफ़े को करने में पहले आपको बता दूँ, थोड़ा सा वक्त लगता है और इसको आपके घर का कोई भी शख्स कर सकता है। ये वजीफ़ा इतना आसान। लोग कहते हैं आप बड़ा बातें करते हैं, बहुत लंबी लंबी बताते हैं, आप 2 मिनट में वजीफ़ा बता। ऐसे लोगों को यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग बिल्कुल भी ना देखें, ठीक है? उन लोगों को फिर फ़ायदा नहीं होता है और आप यहाँ पर फिर कमेंट करते हो। ये वो लोगों का जो विश्वास है, यकीन है, जो करना चाहते हैं, उनका भी फिर विश्वास टूटता है। इसलिए तरीके से वीडियो को देखें, पूरे 1-1 सेकंड की वीडियो को भी आप तरीके से समझें। आई बात समझ में? तो अब आपको मैं बताता हूँ ये अमल में पढ़ना क्या है। यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, ये कुरानी वजीफ़ा है, कुरानी। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई काम चलाओ, कोई जुगाड़ कर रहे हैं, कोई ऐसा अमल कर रहे हैं कि कोई रात भर में अमीर हो गए दौलत के लिए, ऐसे कोई नुस्खे तो ये कुछ नहीं है। ये बहुत ही पावरफुल ये अमल है। आ रही बात समझ में? तो आइए मैं आपको समझाता हूँ इस अमल को किस तरीके से पढ़ना। आप लोग नोट करके रख लें। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली एक एक चीज़ आप लोगों को समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये वजीफ़ा बहुत ही कारगर है। मुझे पूरा यकीन, विश्वास है इस वजीफ़े के ऊपर। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ इस अमल को किस तरीके से करना है। देखिए, एक चीज़ की मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जब आप इस अमल को करने जाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझ लें, तो आपके पास एक तस्बीह होना बेहद ज़रूरी है। इस तरीके की कोई तस्बीह ले लें। ये तस्बीह महज़ तकरीबन कहीं से भी दुकान से आप हदिया कराएंगे, ख़रीदेंगे तो 10 रुपये की महज से महज आपको मिल जाएगी, सस्ती से सस्ती। ये इस तरीके से 100 दानों की तस्बीह आती है। ये तस्बीह है, इनके अंदर 100 दाने मौजूद है। अब पढ़ना इन पर नहीं होता, बल्कि ये गिनने के लिए होता है। इससे बंदे को जो है ना, गिनने में आसानी होती, काउंटिंग में आगे पीछे नहीं होता, फेरबदल नहीं होता। उसको यकीन रहता कि हाँ भाई, पूरी तस्बीह पढ़ ली, 100 बार हमने पूरा कर लिया। तो ये चीज़ है। तो इस अमल में एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तस्बीह की आपको मदद लेनी पड़ेगी। कोई सी भी इस तरीके की एक तस्बीह आप ले लें, जैसे मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब आप समझें कि इस अमल को किस तरीके से करना है और कितना ये पावरफुल, शक्तिशाली अमल है। तो ध्यान से समझें, मैं लिख करके आपको बताऊँगा एक एक चीज़। देखिए, यहाँ पर पढ़ना तो आपने सिर्फ एक नाम ही है। ध्यान से समझे, मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहले मैं आपको दिन की बात करूँ, किस दिन पढ़ना है। तो आप किसी भी दिन से इस अमल को शुरू कर सकते हैं, एनी डे। किसी भी दिन से आप लोग इस अमल को शुरू कर सकते हैं। बाकी टाइम की बात करें, यहाँ पर हम प्रैक्टिकली चीज़ों को लोगों को बताना अच्छा समझते हैं। टाइम जो है, एनी टाइम, किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं। देखिए, बाकी मैं आपको प्रीफर करूँगा, अच्छा वक्त जो है शाम को सोने से पहले आप लोग कर लें। दिन में लोगों को वक्त नहीं लगता है, काम में, भाग दौड़ में, ज़िंदगी आज की आप देख ही रहे हैं कैसे परेशान हैं। कारोबार के चक्कर में, शादियों के चक्कर में, लॉकडाउन की वजह से घर में भी परेशानियां हैं, तो मसले उलझे रहते हैं, तमाम लड़ाई दंगे ये वो। तो
घर में आप शाम को जो है सोते वक्त आप इस अमल को कर लें तो और ज़्यादा बेहतर है। बाकी किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरी चीज़ यहाँ पर जो आती है, यहाँ पर कितने दिन करना है, कितने दिन। तो यहाँ पर आपने इस अमल को 15 डे करना है, 15 दिन, ठीक है। जो भी इस अमल को करेगा कंटिन्यू करेगा, 15 दिन तक कंटिन्यू आप लोगों ने इस अमल को करना है। और इसमें मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों को बता दूं, अगर मर्द कर रहा है तो वो कंटिन्यू करेगा, और अगर लेडीज़ कर रही हैं, ठीक है, औरत अगर कोई कर रही है, लड़की वगैरह कोई कर रही है अपने घर के लिए, अपने शौहर के कारोबार के लिए, जिसके लिए भी, तो उनको ये याद रखना है कि अपने हैज़ के जो दिन होते हैं उन दिनों में उन लोगों को ये अमल नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप अपना हिसाब लगा लें कि 15 दिन आपके पास पाकी होना ज़रूरी है, ये चीज़ आप लोग समझें। और 15 दिन में आपने गैप जो है वो नहीं करना है, इस अमल को कंटिन्यू आप लोगों ने करना है, ठीक है। गैपिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग समझ लें। तो ये कुछ बड़ी बड़ी शर्तें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब पढ़ना क्या है वो बहुत ध्यान से समझें, ध्यान से देख लेना एक एक चीज़ को, जैसे जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पढ़ना 2 ज़ुबानों में मैं लिख कर बताऊँगा, एक तो मैं आपको यहाँ पर हिंदी में लिख दे रहा हूँ और दूसरा फिर मैं आपको यहाँ इंग्लिश में लिख करके बता दे रहा हूँ। ध्यान से देख लें, जिसको जो भाषा समझ में आती है। कुछ लोग कहते हैं आप हिंदी में बता देते हैं, हम बाहर से हैं, हिंदी नहीं समझ पाते हैं, तो देख लें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ये तो रहा आपका हिंदी में, अल्लाहुस्समद, 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 ये तो आपका हिंदी में हो गया। अब मैं इंग्लिश में लिखकर बता दे रहा हूँ आप, अल्लाहुस्समद, ये आपका हो गया इंग्लिश में। ये हिंदी में रहा और ये इंग्लिश में, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। अब लोगों के जहन में एक सवाल जो था, पहले मैंने डाउट पे क्लियर कर दिया, 15 दिन तक लगातार पढ़ना है इसको। अब पढ़ना किस तरीके से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तरीका ये चीज़ जो है ना, जो भी ये चीज़ समझ लेगा वो कामयाब हो जाएगा, और जो ये चीज़ नहीं समझेगा जो मैं अब आपको बताने वाला वो कामयाब हो ही नहीं सकता कभी भी, जो ये चीज़ अगर तरीके से नहीं समझेगा जो मैं अब आपको बताने वाला। ध्यान से समझें, कितनी बार पढ़ना है, ये यहाँ पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कितनी बार पढ़ना है, ध्यान से समझ लें, ये सवाल रहता है, ठीक है। कितनी बार पढ़ना, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू बी रीड। तो यहाँ पर ध्यान से समझें, इसको आपने 1.25 लाख, 1,25,000 बार आपने पढ़ना है। ध्यान से समझ लें, 1,25,000 बार पढ़ना है। कई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1,00,000, ये हो गया आपका 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 हो गया है आपका। अब 1,25,000 बार आपने मिला के जो है 15 दिन में पढ़ना है। ये पूरा कंप्लीट जो है आपने 15 दिन में करना है। ध्यान से समझते रहिए, ये मैं कैसी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। 15 दिन में आपने 1,25,000 मरतबा अल्लाहुस्समद पढ़ना है, ठीक है। अब इसको तरीका समझें। अब जैसे कि अगर हम इसको तस्बीह में डिवाइड करते हैं तो कितनी तस्बीहां बनेंगी इसकी, तो 1,25,000 जो है, एक तस्बीह में जो है हमारे 100 दाने हैं, तो इसको 100 से अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो आपने 1250 तस्बीह आपने पढ़नी है। ध्यान से समझ लें, 1250 तस्बीह आपने पढ़नी पड़ेंगी इस अमल में। 1250 तस्बीह आपने इस तरीके की अल्लाहुस्समद की पढ़ना पड़ेंगी, यानी कि पूरा एक तस्बीह पढ़ दी अल्लाहुस्समद की तो ये एक मरतबा हो गया। फिर इस तरीके से दो तस्बीह पढ़ेंगे, 2 मरतबा। कितनी तस्बीह पढ़ना पड़ेंगी, 1250। और ये पढ़ना कितने दिन में है, 15 दिन में। एक दिन में 1250 नहीं, 15 दिन के अंदर। अब आप समझें, अब आप डिवाइड कर लें इसको अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने एक दिन में 100 तस्बीहां पढ़ी, तो ये कितने दिन में ख़त्म हो जाएंगी, तो ये आपकी 12 या 13 दिन में ही तस्बीहां जो है ख़त्म हो जाएंगी। 15 दिन भी नहीं लगेंगे इस अमल को, ठीक है। लेकिन आपने करना इसको 15 दिन में ही है, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से समझें, जब 1250 तस्बीहों को 15 दिन में कंप्लीट करना है, ध्यान समझ लें। जैसे कि आपने 10 दिन तक तो 100 तस्बीहां पढ़ी, ठीक है। 100 तस्बीहां करके पढ़ी आपने, 10 दिन तक 100 तस्बीहां पढ़ी, तो कितने हो गए, 1000 बार हो गया। 1000 तस्बीहां कंप्लीट हो गई आपकी। अब आपकी बची कितनी, 250 तस्बीहां बची। अब 250 तस्बीहां कितने दिन में पढ़नी है आपने, 5 दिन में। 5 दिन में पढ़नी है। 5 दिन में अगर जब पढ़ेंगे तो 5 दिन से तो ये 50-50 तस्बीह करके आप लोग अगले 5 दिन में पढ़ सकते हैं। तो मैं तरीका फिर से बता दूं, शुरू में 10 दिन तक तो आपने 100 तस्बीहां पढ़नी है, ठीक है। 100 तस्बीह आप लोग पढ़ेंगे अल्लाहुस्समद की।
10 दिन तक लगातार। 11वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, 15वां दिन, ये 50-50 जो है यहाँ पर आपने 50-50 आपने तस्बीहां पढ़नी है। 50-50 तस्बीह पढ़ देंगे अल्लाह समद की, तो 1000 तस्बीहां तो आपकी यहाँ कंप्लीट हो जा रही हैं, 1000 तस्बीह यहाँ हो जाएंगी, और ये जो आपकी हैं 5 दिन के अंदर 250 तस्बीह हो गई, तो कुल मिला के 1250 तस्बीहां आपकी मुकम्मल हो जाएंगी। ठीक है, ये तरीका आप लोगों को बता दिया मैंने। ये चीज़ समझ में आना चाहिए, जैसे मैंने बताया एक दिन में 10 तस्बीहां पढ़ें 10 दिन तक लगातार, और अगले 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें दिन आपने क्या करना है, 50-50 तस्बीहां आपने पढ़नी है, 1250 तस्बीहां कंप्लीट करनी है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। एक बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताता चलूँ, पढ़ने का तरीका क्या है। जैसे कि आप मान लिया आज से आपने शुरू किया, ठीक है, आज से आप अमल शुरू कर रहे हैं, किसी भी वक्त, जैसे आप शाम को 9 बजे शुरू कर रहे हैं, ईशा की नमाज के बाद जब बिस्तर पर सोने जा रहे हैं 9 बजे, तो आपने पढ़ना कुछ इस तरीके से 3 बार शुरू में दरूद पाक पढ़ना है। ठीक है, 3 बार शुरू में दरूद पाक पढ़ना है। 3 बार शुरू में दरूद पाक पढ़ेंगे। सबसे छोटी दरूद पाक अल्लाह, जो मैंने आप लोगों को बता रखा है यहाँ, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने 100 तस्बीहां कंप्लीट करनी है अल्लाह समद की, अल्लाह समद की। इसके बीच में आपको कोई बोलना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, चाहे आपको 10 मिनट का वक्त लग रहा है, 20 मिनट का पढ़ने के लिए, ऐसा टाइम निकालें, ऐसी जगह पर बैठे, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। पहले ही कह दें कि भाई बीच में कोई बोलना मत, कोई हमें छेड़ना मत, परेशान मत करना, क्योंकि हम ये अमल करने जा रहे हैं। तो 100 तस्बीहां पढ़ लेंगे, बस शुरू में पढ़नी 3 बार दुरूद पाक, आखिर में नहीं पढ़नी, बस ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अगले दिन बैठेंगे आप अमल करने, तो फिर आपने 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है, फिर उसके बाद आप 100 तस्बीहां पढ़ेंगे। फिर अगले दिन इसी तरीके से शुरू में 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ते चले जाएंगे और तस्बीहों को पढ़ते चले जाएंगे, और अगले 11वें 12वें दिन 50-50 तस्बीहां फिर आप पढ़ लेंगे। फिर भी आपने 3 बार शुरू में दुरूद पाक ही पढ़नी। जब 15वां दिन का आपका अमल कंप्लीट हो, 15वां दिन आज है और आज आपका अमल कंप्लीट हो रहा है, फिर आप अल्लाह तबारक व तआला से जिन भी मकसदों के जो भी परेशानियां आपकी हैं, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी होकर दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह इन 15 दिन के अंदर ही आप लोगों को, पहले अल्लाह जानता है आपकी परेशानियों को, वो परेशानियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अगर यकीन है, विश्वास है, तब आप इस अमल को करें, क्योंकि अमल बड़ा है, कोई ऐसा छोटा मोटा अमल नहीं है। ये हमने ख़ुद इस अमल को, हमारे घर वालों ने इस अमल को आज़माया है, और अल्लाह ने हमें गैब से तमाम चीज़ें मुहैया कराईं। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं यहाँ पर कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं आप अमीर हो गए होंगे, करोड़पति हो गए, मालदार हो गए। देखिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब मैं इसमें समझ लें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि सब कुछ अल्लाह ने हमें दे दिया जो हमें चाहिए था। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस अमल को करें और फ़ायदा उठाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, जो भी इस अमल को करने जाए, रब्बुल आलमीन उसको उनके उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कमेंट ज़रूर करें वीडियो में, ताकि हमें पता लगे कि आप इस अमल को करने जा रहे हैं, कौन इस अमल को करेगा, कौन नहीं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, फ़िलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूं अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।